एसडीएम लेखपाल समेत कई अफसरों पर कार्रवाई, डीएम नेहा जैन पर अब तक एक्शन क्यों नहीं? कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के बाद बुधवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना एसडीएम लेखपाल, कानून गो, रूरा थाना प्रभारी समेत कई अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि कानपुर देहात की डीएम पर कब कार्रवाई की जाएगी? मां बेटी की मौत अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल भी छोड़ भी गई है। सवाल उठता है कि कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाथरस की घटना पर भी डीएम पर नहीं हुई थी कार्रवाई। कानपुर कांड पर गरमाई सियासत। कानपुर, यूपी के कानपुर देहात की घटना ने सभी झकझोर को रख दिया है। डीएम के आदेश पर कब्जा हटाने गई प्रशासनिक टीम के सामने झोपड़ी में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। विपक्षी पार्टियों ने इस घटना को शर्मनाक बताया है। वहीं मां बेटी की मौत अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल भी छोड़ भी गई है। इस घटना के बाद एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक सिंह, कानूनगो समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरा दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रशासनिक अमला आखिर डीएम के आदेश का पालन कर रहा था। यूपी में बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि आईपीएस या फिर उससे लेवल के अधिकारियों पर शासन फौरन एक्शन ले लेता है। वहीं जब बात आईएएस लेवल के अधिकारियों की बात आती है, शासन बैकफुट पर नजर आता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह मुद्दा कई बार उठ चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाथरस की घटना थी। हाथरस में युवती की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद युवती का पोस्टमार्टम कराया गया था और फिर आधी को परिवार की मर्जी के खिलाफ उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हाथरस की घटना पर भी डीएम पर नहीं हुई थी कार्रवाई। हाथरस की घटना ने जब राजनीतिक रंग लिया था, तो यूपी की सियासत गर्म हो गई थी। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। गांव के सभी आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। जब मामले ने तूल पकड़ा था, तो शासन की तरफ से हाथरस के एसपी, थानेदार और चौकी प्रभारी को हटा दिया गया था। लेकिन हाथरस डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई थी। उस दौरान इस मामले ने तूल पकड़ा था कि आईएएस लॉबी पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। आईएएस लेवल के अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया था। मीडिया और विपक्ष ने पूरी ताकत लगा ली थी, लेकिन डीएम पर कार्रवाई नहीं की गई थी। डीएम ने दिया था आदेश। कानपुर देहात का मामला भी इसी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। मैथा तहसील के चाहला गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने बीते सोमवार को कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन से शिकायत की थी। इसके बाद डीएम ने एसडीएम को ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल, कानूनगो, रूरा थाना प्रभारी महफूज के कब्जा हटवाने पहुंचे थे। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। जिला प्रशासन से कई जगह पर चूक भी हुई है, जिसे दबाने की भी कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन ने दर्ज कराया था मुकदमा। मृतका प्रमिला के बेटे शिवम ने बताया था कि कुछ दिन भी प्रशासन की टीम कब्जा गिराने के लिए आई थी। उस वक्त 10 से 12 लोगों के कब्जे को हटाया गया था। इसके बाद टीम ने हम लोगों से कहा था कि 08 से 10 दिन का समय दे रहे हैं, खुद से कब्जा हटा लो। इसके बाद पिता कृष्ण गोपाल दीक्षित बकरियां और अन्य मवेशियों को लेकर कलेक्टरेट पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर डीएम साहिबा नहीं थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। लेकिन इसके अगले ही जिला प्रशासन की तरफ से पिता, हम दोनों भाइयों, मां प्रमिला समेत पूरे परिवार पर बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया था।
डीएम इतनी निष्ठुर हैं, अधिकारियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कानपुर देहात से राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का कहना है कि मुझे नहीं पता था कि डीएम इतनी निष्ठुर हैं, जबकि मैंने उनसे कहा था कि इस परिवार की समस्या सुनकर मदद करें, लेकिन डीएम ने उल्टा इसी परिवार पर एफआईआर करा दी। वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी डीएम को कटघरे में खड़ा किया। बिठूर विधानसभा से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने तो यहां तक कह दिया, इस घटना के जिम्मेदार अधिकारियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। गरीब की झोपड़ी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, सीएम योगी। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि जिला प्रशासन के लोग भी इसको समझ लें। मैं देखता हूं कि गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। गरीब की झोपड़ी पर आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ